अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बच्चों के ही सिलसिले की कड़ी है ये। बच्चों की तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, बच्चों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, तो हमने इससे पहले कुछ दो तीन कुछ वीडियोस बनाई हैं, तो वो हम आपको इसकी उनके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उनको भी वॉच आउट कीजिएगा प्लीज़। आज हम जिस पे बात करेंगे वो ये है कि बच्चों की जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पियाँ हैं जो बच्चों की, उनके मुतल्लिक जानने के लिए, उनको समझने के लिए कि मेरे बच्चे का क्या इंटरेस्ट है या मेरी बच्ची का क्या इंटरेस्ट है, या वो किस में ज़्यादा खुश रहती है, या कौन कौन सी चीज़ें उसकी ज़्यादा वो उसमें कंफर्टेबली वर्क कर रही होती है, उसको समझने के लिए कुछ बुनियादी सी टिप्स हैं, वो आपसे हम शेयर करते हैं। टिप नंबर 1, बच्चे के साथ बातचीत के अंदर मशगूल रहें, यानी एंगेज करें बच्चे को अपने साथ। लाइक कैसे? मसलन आप शाम को घर से काम से घर जाते हैं तो बच्चों के साथ बैठ जाएं, या आप अगर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप खुद देते हैं या देती हैं तो आप उनको पिक करते हुए उनके साथ उनके सवालात का, हाँ जी बच्चा कैसी रही क्लास, और इस तरीके से। अच्छा, अब जब आप ये वाले सवालात करेंगे 1 दिन 2 दिन, वो बोर होने शुरू हो जाएंगे बच्चे के, जी ये डेली बेसिस के ऊपर हमसे यही सवालात कर रही हैं। फिर उसमें इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए, उसको तड़का लगाने के लिए आप अपने दिन भर की रूटीन उनसे शेयर कीजिए, और जहाँ पे कोई हंसी मजाक वाली बात आ रही हो ना, उसमें थोड़ा सा मुस्कुराएं और अपने आप को उसके अंदर एंगेज करें। और जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आपको फीलर आ रहा है कि यहाँ पे बच्चे की जो थिंकिंग है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, या कोई ऐसी चीज़ उसमें जा रही है, तो वहाँ थोड़ा सा पाज लें, खामोशी लें, रोके नहीं बच्चे को कंटिन्यूसली बोलने दें। तो जब आप उनकी बातचीत में मशगूल होंगे, उनकी दिलचस्पियों का आपको अंदाजा हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में ये है कि खेल और उनकी सरगर्मियों का मुशाहिदा करें। लाइक मैंने किसी जगह पढ़ा था कि अमेरिका के अंदर बच्चों को जब पहले दिन स्कूल में लाया जाता है तो उनको खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए। अब किसी को कार दे दी, किसी को एरोप्लेन दे दिया, किसी को कोई और चीज़ दे दी, इसी तरीके से टॉयज उनको दिए जाते हैं। फिर उनको नोट किया जाता है, वॉच डाउन किया जाता है कि बच्चा कौन सा किस वाले उसमें, लाइक अगर एक एरोप्लेन वाला बच्चा है जो है वो उसकी एक एक चीज़ को नोट करना शुरू कर देता है, उसको खोलने की तरफ जाना शुरू कर देता है, तो फिर वो उस बच्चे को फिर हर जो अगला उसको टॉय देंगे वो एरोप्लेन के रिलेटेड ही होगा, जिससे उसका फिर वो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो हमें भी उनके खेल कूद को और उनकी चीज़ों को, कोई फुटबॉल अच्छा खेलता पसंद करता है, कोई कैरम अच्छा खेलना पसंद करता है, कोई वॉलीबॉल, कोई बास्केटबॉल, कोई क्रिकेट, कोई कबड्डी, तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ छोटी छोटी सी, तो आप उनकी खेल की सरगर्मियों को भी मुशाहिदे में रखिएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आप जब किसी महफिल में जाते हैं, किसी इवेंट्स में जा रहे हैं, तो उसमें आप उनको साथ लेके जाइए। मिसाल के तौर पे आपने किसी मुशायरे में जाना है तो उनको साथ लेके चली जाइए। आप किसी म्यूजिक कंसर्ट में जा रहे हैं, उनको साथ लेके चली जाए। किसी मजहबी उसमें जा रहे हैं तो उनको साथ लेके चली जाए। तो वहां पे आपने नोट क्या चीज करनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चा आपका किस पॉइंट पे बोरियत फील कर रहा है और किस पॉइंट के ऊपर वो इंटरेस्ट शो कर रहा है किसी चीज को सुनने में, किसी चीज को देखने में, किसी चीज को करने में, और किसी चीज के अंदर एंगेज होने में। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है सर टेक्नोलॉजी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल। जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में नेगेटिव मीडिया के ऊपर उनकी जो एक्सपोजर है उसको लिमिटाइज करना है, ये भी उसी की कड़ी है। उसकी इंटरेस्ट को जांचने के लिए या समझने के लिए कि वो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो किस तरीके से कर रहा है, उसको वॉच आउट करें और उसमें से फिर चीज़ें निकालें कि बच्चा, मसलन कुछ बच्चे हैं वो टीवी के ऊपर कार्टून का चैनल लगा के बैठे हैं। वैसे तो सारे बच्चे छोटी एज में यही कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे थोड़े से अडल्ट एज की तरफ ग्रेड्स जैसे जैसे उनके एजुकेशन के बढ़ते जाते हैं तो वो फिर उसमें चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। लाइक अगर कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, स्पोर्ट्स चैनल देख रहा है, तो इस तरह की चीज़ें देख रहा है, तो फिर उसको उसी तरीके से, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज संडे हॉलीडे किसी दिन एरियाज में बहुत सारी जगहों के ऊपर लाइब्रेरीज बनी हुई हैं या बुक शॉप्स बनी हुई हैं। लाइक मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मैं मंथली बेसिस के ऊपर या जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बच्चों को लेके ओल्ड बुक बाजार चला जाता हूँ, जो कि उसमें तो फिर बच्चों को उनकी मर्जी की चीज़ें खरीदने दें। बुक्स जो हैं आप उनको गाइड ज़रूर कर दें और बच्चों को उनकी लेने दें। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी से आपको उनकी बुक सिलेक्शन से भी अंदाज़ा हो जाएगा
कि बच्चे का इंटरेस्ट किस किस साइड के ऊपर जा रहा है, वो किस चीज़ को पढ़ना चाह रहा है, किस चीज़ को छोड़ना चाह रहा है, कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। फिर घर के अंदर जब वो बुक्स लेके आएगा, ये लेके आएगी, तो उसमें फिर अगली चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि उसका बेसिकली इंटरेस्ट क्या है। नेक्स्ट जो है उनकी स्कूल्स के, यूनिवर्सिटी के उनकी जो क्यूरीज होती हैं, लाइक स्कूल की कोई क्यूरी है या कॉलेज की कोई क्यूरी है या यूनिवर्सिटी की कोई क्यूरी है उनकी, तो उनको हल करने में उनकी मदद कीजिए और यहाँ से भी आपकी उनकी दिलचस्पी का अंदाज़ा हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आप उनकी जो डिसीजंस हैं, जो उनके इंतखाब हैं, उनका एहतराम कीजिए। ऑल्दो समटाइम ये इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, उनको बच्चों को नहीं अंदाज़ा होता कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है, बट फिर भी आप उनको समझाएं तरीके से, लेकिन उस वक़्त उनको डांट डपट करने की या इस तरह की चीज़ों के करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनकी इन डिसीजंस का एहतराम करें, बट वेट फॉर द टाइम जब आप उनको समझाएंगे और वो फिर बच्चे समझेंगे इस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच।